कि वायरल फीवर क्या होता है, क्या सिम्टम्स है और हम कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, क्या हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानते हैं कि वायरल फीवर क्या है। ये असल में एक हमारे बॉडी का रिएक्शन होता है, शरीर की प्रतिक्रिया होती है जब कोई वायरस शरीर पर अटैक करता है, हमला करता है। मतलब जब शरीर पर वायरस अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है उसे खत्म करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसी वजह से बुखार आता है। सिंपल से मतलब जब बॉडी में वायरस कोई अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसे हम बुखार शब्द कहते हैं। और वायरस शब्द का मतलब होता है पॉइजन। यानी कि वायरस क्या है? वायरस बहुत छोटे छोटे एक जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जिनके अंदर केवल डीएनए या आरएनए होता है और बाहर से प्रोटीन की एक लेयर होती है। जब अलग अलग तरह के वायरस बॉडी में अटैक करते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो बुखार होता है और इसी को हम कहते हैं वायरल फीवर। नॉर्मली हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इससे ऊपर चला जाता है तो उसे हम फीवर मानते हैं, हम सब ये चीज जानते हैं। लेकिन कुछ वायरल फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री तक ही होता है, जो साधारण अगर हमको कोल्ड हो गया या हल्का फीवर हो गया। लेकिन डेंगू जैसे वायरस इन्फेक्शन में, वायरल फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर कितना 100 की क्रॉस कर जाता है, 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है। अब ये जानते हैं कि वायरल फीवर कैसे होता है। मैं जैसे अभी बताया मैंने कि वायरल फीवर किसी वायरस की बॉडी में आने से होता है, इन्फेक्शन करने की वजह से होता है। जब वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ा देता है। लेकिन इसके कुछ मेन रीजंस भी होते हैं। जैसे पहला कि हम अगर किसी इन्फेक्टेड एरिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई पर्सन वो इन्फेक्टेड है, उसको वायरस है। जैसे आपका मोबाइल कहीं ऐसी जगह रखा है या दरवाजे का हैंडल इन्फेक्टेड है या टेबल आदि को हम छू लेते हैं, तो उससे उसके बाद क्या होता है कि आपकी नाक, आंख, मुंह या किसी बॉडी को, किसी पर्सन को है, हम उसको टच कर लेते हैं तो आपके बॉडी में नाक, आंख, मुंह के जरिए वायरस क्या करता है, अंदर चला जाता है। पहला रीजन तो ये है कि हमें इन्फेक्टेड एरिया के छूने से हमें वायरस मिल जाता है। दूसरा क्या रीजन है, जैसे कि किसी को खांसी और छींक आ रही है, जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, खांस रहा है, छींक रहा है, और तो उसके मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, यानी कि वायरस वाली बूंदें निकलती हैं। ये हवा में फैलकर अगर आप उस एरिया के आसपास हैं तो उस व्यक्ति के सांस लेने के साथ साथ वो बॉडी में चली जाती है। यानी कि जो अगर कोई छींक रहा है तो उसके सांस में चली जाती है, तो वो इन्फेक्ट कर देती है। तीसरा रीजन है कि वायरस से खाना या पानी लेने से हमको इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि हम अगर बाहर का गंदा खा रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जिससे खासकर पे पेट और बुखार जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है? कुछ वायरस जैसे कीड़े या जानवर के काटने से भी बढ़ता है। जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया हम सब जानते हैं कि मच्छर के काटने से बढ़ता है। रेबीज बीमारी जो है वो हमें कुत्ते के काटने से होती है। तो ये क्या है, ये किसी जानवर के काटने से हमारे बॉडी में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें फीवर आने के चांसेस हो जाते हैं। अब जानते हैं कि क्यों होता है वायरल फीवर। जैसे कि बताया, क्योंकि वायरस हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम की मदद से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी कारण बुखार आना एक नेचुरल डिफेंस है। लेकिन ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, आपकी बॉडी की क्या इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। मतलब जब कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम उसे खत्म करने की कोशिश करती है। पहली बात जो मैंने अभी बताई, अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो वायरस जल्दी खत्म हो जाता है और बुखार हल्का रहता है, तो 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे कि ओल्ड एज के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, या कोई किसी पुरानी बीमारी में है, तो शरीर का वायरस से लड़ने मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो लड़ नहीं पाता। ऐसे में क्या होता है, आपका बुखार काफी लंबे समय तक रहता है,
आपकी बॉडी कमजोर है, डिहाइड्रेटेड है, तो ये सब प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। दूसरी बात क्या है, पहला तो क्या है हमने बताया क्यों हो जाता है, इम्यून सिस्टम के कारण आपका। दूसरा क्या है कि वायरस की ताकत, हर वायरस एक जैसा नहीं होता, कुछ वायरस हल्के असर करते हैं या कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। जो कमजोर वायरस होते हैं वो सिर्फ हल्का बुखार और सर्दी जुकाम इतना ही होता है, लेकिन जो ज्यादा ताकतवर वायरस होते हैं वो शरीर पे गहरा असर डालते हैं और कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम साधारण सर्दी में हैं तो आपको क्या होगा, हल्का बुखार जो खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डेंगू वायरस वाली बात करें तो उसमें भी फीवर आता है, फीवर आपका 100 क्रॉस कर जाता है, तो क्या होता है आपकी प्लेटलेट्स घट जाती है, तेज बुखार होता है और ब्लीडिंग तक का भी खतरा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में हम लोग ने सबने अनुभव किया कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस में क्या है, एक तरह का ज्यादा ताकतवर वायरस था, हम सबने फेस किया है वो टाइम। उसमें क्या था, उसमें केवल सीधे आपके फेफड़ों लंग्स पे जाके असर डाला था, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत लोगों इसके चक्कर में आके कितनों की हमारे यहाँ जान भी चली गई है। तो ये क्या था, कोरोना वायरस के सिम्टम था। यानी कि वायरल बुखार की गंभीरता इस पर निर्भर करती है कि आपका शरीर वायरस से कितनी अच्छी तरह लड़ पाता है और वायरस आपका कितना खतरनाक है।